नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की ढेरों बधाइयां। कई जगहों पर रामनवमी के मौके पर भक्ति के रंग में भंग नजर आया, कहीं हादसा तो कहीं बवाल नजर आया। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश शांत नजर आया। ना बवाल ना कहीं पथराव। पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। कट्टा कल्चर एक बार फिर से हावी नजर आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आरएम हॉस्टल में अवैध तमंचा और कारतूस मिले हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा विवादों में रहा। कभी अल्लाह अकबर के नारे लगे तो कभी जानबूझकर हिंदू विरोधी षड्यंत्र रचा गया। पर इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह का एक बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। अगर इस तरीके के तत्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रहते हैं तो निश्चित ही बड़ी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या एमयू में कठोर कार्रवाई की तैयारी है? क्या एमयू के कट्टा कल्चर को जमीन में मिला दिया जाएगा? आज इसी किस्से पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या एमयू में कट्टा कल्चर को खत्म करने की तैयारी में योगी सरकार है? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कट्टा और कट्टर ये दो कल्चर एएमयू में पनप रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो खबरें आ रही है एएमयू से, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के कारण, पहला ये मुस्लिम शब्द जो जुड़ा है, इसके कारण वहाँ पर असमानता है, अनइक्वलिटी है। इक्वलिटी हो ही नहीं पाता है। वहाँ पर 60% से ज़्यादा मुस्लिम छात्र होते हैं। कुछ हिंदू छात्र जो होते हैं वो प्रताड़ित किए जाते हैं। पहले भी खबर आ चुकी थी इस बात के लिए। 100 से ज़्यादा हिंदू छात्रों ने पीएम मोदी को खत लिखा, सीएम योगी को भी खत लिखा है, और ये बताया गया है कि इन लोगों के साथ कैसे नाइंसाफी हुई है। इनको हॉस्टल के लिए फीस ले लिया गया है, लेकिन 1 साल से इनका नंबर ही नहीं आया। ये इधर उधर कहीं भी रह लेते हैं, और बाहरी छात्र हैं। ये अलीगढ़ के अंदर के नहीं हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, और इन लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जबकि मुस्लिम छात्र जितने हैं उन लोगों के लिए हॉस्टल खाली करवाया जाता है। तो ये प्रताड़ित किया जाता है हिंदुओं को। वहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम वहाँ पर हैं, इसलिए मुस्लिम छात्र हर बार जब भी कुछ वैसी बातें होती है वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। पिछले दिनों इससे पहले जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हंगामा खड़ा किया गया है, उसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ का, यहाँ के छात्रों ने बार बार आंदोलन किया, हंगामा किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। जबकि वंदे मातरम की बात होगी तो ये सब चिढ़ जाएंगे। ये स्थितियां ऐसे यूनिवर्सिटी की है क्योंकि ये जो बनाई गई है यूनिवर्सिटी, उसकी बुनियाद जो जड़ है वही हिंदू विरोधी है। सैयद अहमद खान ने इस यूनिवर्सिटी की नींव ही इसलिए डाली थी क्योंकि अंग्रेजों के एजेंट हुआ करते थे, और अंग्रेजों ने सोचा कि सैयद अहमद खान को बढ़ाओ, आगे करो, और हिंदू मुसलमान के बीच जो 1857 में एकता दिखाई पड़ी थी अंग्रेजों के विरोध में, उसमें एक ऐसे एजेंट को सामने लाओ जो हिंदुओं के खिलाफ हो। उन्होंने आंदोलन क्या चलाया कि मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, आधुनिक शिक्षा हासिल करनी चाहिए। और आधुनिक शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि धर्म से अलग। आधुनिक शिक्षा का मतलब है कि सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन लो ताकि आपको नौकरियों में जगह मिले। और ब्रिटिश काल के वो ब्रिटिश के एजेंट सैयद अहमद खान की विरासत अभी तक चल रही है, और यहाँ पर इन लोगों की मानसिकता भी वही है कि ये यूनिवर्सिटी उन्हीं लोगों की है, इसलिए दूसरे को यहाँ पर आने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा माहौल पैदा कर दो कि हिंदू छात्र यहाँ एडमिशन लेने की कोशिश ही न करें, यहाँ अप्लाई ही न करें। लेकिन अब सरकार बदल गई है, और सरकार बदलते ही कल्चर भी बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है। और संस्कृति का बदलाव जैसा कि रामनवमी में देखने को मिल रहा है, और वही बदलाव अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहा है। वहाँ के हिंदू छात्र जो हैं अब धीरे धीरे आवाज़ उठाने लगे हैं इन लोगों की ज्यादतियों के खिलाफ। और इसीलिए जब लगने लगा कि वो ऐसे दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं को धमकाना मुश्किल हो रहा है, तो इन लोगों ने गन कल्चर भी शुरू कर दिया।
जो कट्टा देखा गया है, पकड़ाया है, उसका मतलब क्या है कि आप अब डर पैदा करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ने कहा है कि ये कल्चर तो उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। बड़े बड़े तुर्रम खान जो माने जाते थे, चाहे अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो या विकास दुबे हो, सब के सब कहीं न कहीं इस बात के लिए सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदली क्यों। विकास दुबे का तो कल्याण ही हो गया, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार, यहां तक कि उसका पूरा गैंग अब त्राही त्राही कर रहा है। फर्क ये है कि पहले हिंदू जो स्टूडेंट्स होते थे वो आवाज नहीं उठाते थे, अब वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्या इसका फर्क ये है कि सरकार बदल गई तो लोगों को योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है कि कार्रवाई होगी, आवाज उठाएंगे तो उन पे एक्शन नहीं होगा? बिल्कुल, बात यही है, क्योंकि जब भी कोई आवाज उठाता है तो उसको पीछे से बैकअप होना चाहिए। विश्वास नहीं होगा तो फिर उसके आधार पर आपकी आवाज दबा दी जाएगी। सत्ता नहीं बदली थी तो इन लोगों को लगता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार मतलब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सरकार, जिसके मुखिया अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो मुसलमानों के साथ साथ उनके त्योहारों, उनके पर्व त्योहारों में घुमा करते थे, इफ्तार पार्टियों में टोपी लगा के जाए। अभी लोग कहते थे जिसके गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा कोई गुंडा। बिल्कुल यही बात थी। और ये पूरी गुंडागर्दी में भी कौन, जो माइनॉरिटी अपने आप को कहता है, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक है, वो उसकी संख्या बहुत कम है, उस अल्पसंख्यक समुदाय से अगर उसके अंदर डर है, वो कमजोर है, तो फिर उसके अंदर से इतने बड़े बड़े गैंगस्टर कैसे पैदा हो रहे हैं? अगर अल्पसंख्यक समुदाय डर के साए में रहेगा तो अलग अलग क्षेत्रों में बाहुबली अल्पसंख्यक समुदाय से कैसे पैदा हो सकता है? ये तो आश्चर्य की बात है। मतलब कि अल्पसंख्यक के नाम पर आप सिर्फ अपने आप को सुविधाएं देने के लिए सरकार को बाध्य कर रहे हो। जरूरत इस बात की थी कि इनको अल्पसंख्यक न बताया जाए बल्कि गुंडा बताया जाए, और ये धारणाएं तब बदली जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। इन्होंने ये तय कर लिया अपराधी कोई भी हो उसको सजा उसी तरीके दी जाएगी, तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। और इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कठोर कार्रवाई शुरू कर दी तो ये नहीं देखा कि रामनवमी के समय में या फिर जो दुर्गा पूजा के समय में, सरस्वती पूजा के समय में, कोई भी हिंदू पर्व त्यौहार जब हो और उस समय कोई निकाला जा रहा हो जुलूस और उसके ऊपर पथराव किया जा रहा है, तो पत्थर फेंकने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का है, मुसलमान है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। रामनवमी की आपने जिक्र की तो हमने देखा कि आज पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों से किस तरह की खबरें आई कि कहीं पथराव हुए, कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पर आज वक्त बदल गया है, क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से ऐसी खबर नहीं आई कि कहीं बवाल हो गया, हंगामा हो गया। बिल्कुल, और आएगी भी नहीं। इसके पीछे देखिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी काम करती रही है। ये लोग, जो मायावती की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो या अखिलेश यादव की सरकार हो, ये पूरे देश में ऐसा होता रहा कि इन लोगों ने डबल स्टैंडर्ड अपनाया। ऐसे डायरेक्ट वो इस तरह के जुलूसों पर रोक नहीं लगा सकते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जब उसके ऊपर हंगामा खड़ा हो, कभी भी पथराव हो, तो उसके लिए तैयारी पहले से पुलिस की कर देते थे। और उस तैयारी में क्या होता था कि ये लोग ये कॉन्स्पिरेसी अपनाते थे कि उससे पहले धारा 144 लागू कर दो। जैसे ही धारा 144 लागू किया गया तो ये लोग जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। यानी जब जब हिंदू पर्व त्योहार में जुलूस निकालने की बारी आए, उससे पहले पुलिस को तैनात कर दो और सांप्रदायिक माहौल खराब होने की बात करके हिंदू जुलूसों पर कहीं ना कहीं से रोक लगा दो, क्योंकि धारा 144 लागू की गई है। ये गुजरात में भी होता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले, ये उत्तर प्रदेश में भी होता था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उससे पहले। ये लोगों की लाज बड़े स्तर की कॉन्स्पिरेसी रही थी, लेकिन धीरे धीरे धारणाएं बदल गई। इन लोगों को जो लग रहा था वो इससे उलट हो गया। अब जहां जहां सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ईद मनाने से किसी को रोक दिया जाएगा, लेकिन यह है कि हिंदू धर्म के त्योहारों को, हिंदुओं के त्योहारों को रोका नहीं जाएगा। इसको रोकने की जो भी कोशिश करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और इसीलिए आज स्थिति यह है
टाइम हो गया, 5-6 साल का समय हो गया, और 6 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि पहले तो इन लोगों को लग रहा था कि छोटी मोटी कार्रवाई होगी। जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने इन पर कठोर कार्रवाई शुरू की, पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ, पोस्टर चिपकाए जाने लगे, इनकी आइडेंटिटी सबके सामने जाहिर की जाने लगी, तो उसके बाद लगा अगर अब घर से बाहर निकले, हाथों में पत्थर दिखा, तो घर भी टूटेंगे और वो जेल में भी जाए। मतलब माहौल बिगाड़ने की कोई भी कोशिश करेगा, कहीं पे भी उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो योगी राज में कोई भी मंत्री यूं ही बयानबाजी नहीं करते, बयान के पीछे एक खास मकसद होता है, और डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह का ये बयान बताता है कि अब कठोर कार्रवाई की पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। अगर शैक्षिक संस्थान में इस तरीके की गतिविधियां पाई जाती हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मानवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक एमयू के कट्टा कल्चर को जमीन में मिला देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो एक बड़ा झटका और एक बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार का। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।